और आइए अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन से हमारी विशेष कवरेज। यूक्रेन में बूचा नरसंहार की जांच हो रही है, वहां से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, हमने आपकी कुछ रिपोर्ट्स देखी कि किस तरीके से बूचा में कब्र से ये शव निकाले जा रहे थे। क्या बता सकते हैं आप, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, क्या जानने की कोशिश की जा रही है और ये कितने समय तक चलेगा? जी देखिए, रूसी सैनिकों का जो जमावड़ा था क्यू शहर के आसपास, जिस तरीके से लंबे वक्त तक घेरे रखा क्यू शहर को, बूचा जो है वो क्यू से बाहर का इलाका है, तकरीबन 40 किलोमीटर बाहर का इलाका है। तो इस इलाके में रूसी सैनिकों का जमावड़ा था और जब वो वहाँ से वापस जाने को मजबूर हुए तो उसके पहले उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पे मारा और मारकर कब्र में दफन कर दिया। ये आरोप है यूक्रेन की तरफ से। तो अब जब 8 अप्रैल को इन कब्रों का पता चला है तो उसके बाद उसकी खुदाई की गई। तो जिस कब्र के पास हम थे अब से थोड़ी देर पहले, उसमें 57 जो डेड बॉडीज थी, यूक्रेन की अथॉरिटीज़ के मुताबिक उसमें 57 जो शव थे वो दफन थे और उनको एक एक कर निकाला जा रहा है और उनकी जांच होगी। जांच में ये देखा जाएगा कि शव पे किस तरह के निशान हैं, क्या गोली के निशान हैं या फिर उनको और टॉर्चर किया गया है, और इसके ज़रिए इस आधार पर पहुंचने की कोशिश होगी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। साथ ही उनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट भी किया जा रहा है और काफ़ी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने की बात यूक्रेन की अथॉरिटीज़ की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय रेमिफिकेशन भी है। तो कल फ्रांस की जांच एजेंसी भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपने तरीके से मुआयना किया उस स्थल का, क्योंकि दुनिया की निगाह इस बात पे लगी है और दुनिया, खासतौर पे यूरोप के जो देश हैं वो रूस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो यूक्रेन आरोप लगा रहा है उसको दोहरा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले में रूस के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। आपको याद होगा संकेत की इस नरसंहार की खबर बाहर आने के बाद ही जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उससे रूस को बाहर कर दिया गया वोटिंग के जरिए। तो एक गंभीर आरोप रूस के ऊपर लगाया गया है और इस जांच प्रक्रिया के तहत सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रूस बार बार ये कहते हुए निगेट कर रहा है कि उसके सैनिकों का ये काम नहीं है, बल्कि यूक्रेन ने अपनी तरफ से इसको स्टेज किया है, इसको फेक तरीके से दिखाने की कोशिश की है ताकि रूस को बदनाम किया जा सके। तो रूस के इस दावे को खारिज करने के लिए जांच जरूरी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और ये लंबा वक्त लगेगा इसमें। संकेत, एक और चीज जो आपकी रिपोर्ट के हवाले से हमें पता चला कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ड्रोन के कैमरे से इसकी लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि ये जो आरोप लगे हैं ये साबित किया जा सके कि ये रूस का किया धरा था और ना कि जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया रशिया ने कि उनको बदनाम करने के लिए यूक्रेन ने कर दिया। जी देखिए, ये इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि जो पूरी प्रक्रिया है उसको उसका सबूत भी रहे कि किस तरह से निकाला गया और किस तरह से इनको जांच के लिए भेजा गया। 19 मार्च की जो सैटेलाइट इमेजनरी है और उसी वक्त जो एक कार से जो एक वीडियो ली गई थी, दोनों को कई फैक्ट चेकर्स ने मैच किया है और ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा बड़ा मैसेकर है वो 19 मार्च को वो किया गया, जबकि रूस जो है वो 30 मार्च को इन इलाकों से निकलने की बात करता है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि 31 मार्च की सुबह जो रूसी सैनिक हैं उन्होंने वापस लौटना शुरू किया। तो जो रूस का दावा है कि वो उस जगह पे नहीं था जब ये मैसेकर हुआ, उसके खिलाफ कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं और जब इन बॉडीज को बाहर निकालकर इसकी जांच पूरी कर ली जाएगी तो फिर से फैक्ट को मिलाया जाएगा ताकि रूस के नकारने की बात को खारिज किया जा सके और रूस पे इस बात की जिम्मेदारी तय की जा सके कि उसने सिविलियंस को कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा है, टॉर्चर किया है, रेप जैसी चीज़ों को भी यहाँ पे अंजाम दिया गया है। इस तरह की बातें यूक्रेन की तरफ से लगातार कही जा रही हैं और दुनिया के देशों से वो लगातार अनुरोध कर रहा है कि रूस के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। हालांकि रूस जो है वो किसी भी तरह के प्रतिबंध से अब तक पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है, उस पर कोई उसका असर नहीं पड़ा है प्रतिबंधों का। और राष्ट्रपति पुतिन जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए उनका सैन्य अभियान जो है वो जारी रहेगा। तो जो रूस है वो अपनी उस जिद पे अड़ा हुआ है और उसको ये लगता है कि यूक्रेन जो है वो पूर्वी इलाके में, डॉनबास के इलाके में नागरिकों पे अत्याचार करता है, जिस तरह का आरोप रूस पहले से लगाता रहा है और इसलिए सैन्य अभियान की बात वो करता है। लेकिन अब दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में
रूस ने बमबारी की है, भारी तबाही मचाई है। और अभी हमने देखा कि रूस के सैनिकों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, टैंक उसके तबाह हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद इस इलाके से वो चला गया है। तो अब दारोमदार इस बात पर है कि रूस पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वॉर क्राइम्स के, उसको साबित किया जाए, पुख्ता तौर पे उसके सबूत पेश किए जाएं, ताकि रूस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज़्यादा बड़े कठोर प्रतिबंधों की तरफ धकेला जा सके। संकेत जी, उमाशंकर सिंह जी, इस रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।